शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण द्वितीय प्रकृति खंड षष्ठीतमो अध्याय। शिव तथा बृहस्पति का वार्तालाप। नर्मदा तट पर जाना। विष्णु के दूत बनकर ब्रह्मा का शुक्राचार्य जी के पास जाना। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। नारद उवाच नारायण महाभागो वेद वेदांग पारगः निपीतं च सुधाख्यानं त्वन्मुखेन्दु विनिःसृतम् अधुना श्रोतुमिच्छामि किमुवाच बृहस्पतिः शिवं च गत्वा कैलासं दातारं सर्वसम्पदां जगत्कर्ता विधाता च किं वा तं प्रत्युवाच सः एतत् सर्वं समालोच्य वद्वेदो विदाम परम्। नारायण उवाच शीघ्रं गत्वा च कैलासं भ्रष्टश्रीशङ्करं गुरुः प्रणम्य तस्थौ पुरतो लज्जामलिनविग्रहः दृष्ट्वा गुरुसुतं शम्भुरुदतिष्ठत्कुशासनात् आलिङ्गनं ददौ तस्मै शीघ्रं माङ्गलिकाशिषः श्वासने वासयित्वा वै पप्रच्छ कुशलं वचः उवाच मधुरं वाक्यं भीतं तं लज्जितं शिवः कथमेवं विधस्त्वं च दुःखी मलिनविग्रहः साश्रुनेत्रो लज्जितश्च भ्रातस्तत्कारणं वदः किं वा तपस्या हीना ते सन्ध्या हीनाथवा मुने किं वा श्रीकृष्णसेवा सा विहीना दैवदूषितः किं वा गुरो भक्तहीनोऽभीष्टदेवोऽथवा हरो किं वा नारक्षितुं शक्तः प्रपन्नं शरणागतं किं वा तिथिस्ते विमुखा किं वा पोष्या बुभुक्षितः किं वा स्वतन्त्रता स्त्री वा ते किं वा पुत्रो वचस्करः सुशासितो न शिष्यो वा किं भृत्याश्चोत्तरप्रदा किं ते विमुखा लक्ष्मी किं वा रुष्टो गुरुस्तवः गरिष्ठश्च वरिष्ठश्च शाश्वत सन्तुष्टमानसः गुरुस्तव वसिष्ठश्च प्रेष्ठश्रेष्ठो तत्सतामहो किं वा रुष्टोऽभीष्टदेवा किं वा रुष्टाश्च वाडवः किं वा रुष्टोऽभीष्टदेवा किं वा रुष्टाश्च वाडवाः किं वा रुष्टा वैष्णवाश्च किं वा ते प्रबलो रिपुः किं वा ते बन्धुविच्छेदो विग्रहो बलिनाशः किं वा पदं परग्रस्तं किं वा बन्धुधनं च वा केन ते वा कृता निन्दा खलैर्वा पापिभिर्मुने केन वा त्वं परित्यक्तो बान्धवेन प्रियेण वा बन्धुस्त्यक्तस्त्वया किं वा वैराग्येण क्रुधाथवा किं वा तीर्थे नाहि स्नातं न दत्तं पुण्यवासरे। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। गुरुनिन्दा बन्धुनिन्दा खलवक्त्राक्षुताथवा गुरुनिन्दा हि साधूनां मरणादतिरिच्यते असद्वंशो प्रजातानां खलानां निन्दनं तथा दौशील्यमेव मसता असद्वंशो प्रजातानां खलानां निन्दनं तथा दौशील्यमेवं सताम् अशाश्वन्नार किरनारकीरामहि। ओम नमः शिवाय। असद्वंशो प्रजातानां खलानां निन्दनं तथा दौशील्यमेवमसताम् अशाश्वन्नारकीर्णामिह। ओम नमः शिवाय। पर प्रशंसकाः सन्ता पुण्यवन्तो हि भारते शाश्वन मंगलयुक्ताश्च राजन्ते मलमानसाः पुत्रे यशसितो ये च समृद्धे च पराक्रमे ऐश्वर्ये वा प्रतापे च प्रजा भूमि धनेषु च वचनेषु च बुद्धौ च स्वभावे च चरित्रतः आचारे व्यवहारे च ज्ञायते हृदयं निर्णामो यद्विग्वेषां च हृदयं तादृक्तेषां च मङ्गलम् यादृग्येषां पूर्वपुण्यम् अताद्रवतेषां च मानसम्
इत्युक्त्वा च महादेवो विररामो स्वसंसदि तमुवाच महावक्ता स्वयमेव बृहस्पति उवाच अकथ्यमेव वृत्तानां कथयामि किमीश्वरः लोकः कर्मवशा नित्यं नाना जन्मसु यत् कृतं स्वकर्मणां फलं भुङ्क्ते जन्मनि जन्मनि स्वकर्मणां फलं भुङ्क्ते जन्तु जन्मनि जन्मनि न हि नष्टं च तत्कर्मं विना भोगाच्च भारते सुखं दुःखं भयं शोको नराणां यत् कृतं प्रभो अकेचिद्वदन्ति भवेत् स्वकृतेन च कर्मणाम् अकेचिद्वदन्ति दैवेन स्वभावेनेति केचन त्रिविधा गतयो ह्यस्य वेदाङ्गपारगाः स्वयं च कर्मजनकः कर्म वै दैवकारिणं स्वभावो जायते नृणां स्वात्मनः पूर्वकर्मणः स्वकर्मणा च सर्वेषां जन्तूनां प्रतिजन्मनि सुखं दुःखं भयं शोकाः स्वात्मनश्च प्रजायते स्वकर्मफलभोक्ता च जीवो हि सगुणः सदा आत्मा भोजयिता साक्षी निर्गुणः प्रकृते परः सा एवात्मा सर्वसेव्यः सर्वेषां च फलप्रदा सा वै सृजति दैवं च स्वभावं कर्म चैव हि कर्मणा च नृणां लज्जा प्रशंसा च प्रफुल्लता लज्जा बीजं च वृत्तान्तं तथापि कथयामि ते इत्युक्त्वा सर्ववृत्तान्तं वोचतं बृहस्पतिः श्रुत्वा बभूव नम्रास्यो गौरीशो लज्जया तदाह जपमालाकराद् भृष्टा कोपाभिष्टस्य शूलिना बभूव सद्या कंपश्च रक्तपङ्कजलोचने असंहर्तुरीशो रुद्रस्य विष्णु पातु सखा शिवा स्रष्टु स्तुत्यश्च मान्यश्च स्वात्मानः परमागतिः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। निर्गुणस्य च कृष्णस्य प्रकृतिशस्य नारद कोपात् प्रवक्तुमारेभे शुष्ककण्ठौष्ठतालुकाः शिववाच शिवमस्तु च साधूनां वैष्णवानां सतामिह अवैष्णवानां सतां शिव च पदे पदे शिवमस्तु च साधूनां वैष्णवानां सतामिह अवैष्णवानां सतां शिवं च पदे पदे ददाति वैष्णवेभ्यश्च यो दुःखं सुस्थितो जनः श्रीकृष्णस्तस्य संहर्ता विघ्नस्तस्य पदे पदे अवैष्णवानां हृदयं नहि शुद्धं सदामलं श्रीकृष्ण मंत्र स्मरणं मनोनैर्मल्य कारणम्। ओम नमः शिवाय। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया विष्णु मंत्रोपासनया क्षीयते कर्म तन्नृणामो अहो श्रीकृष्णदासा नाम कः स्वभावः सुनिर्मलः हृतभार्यं मूर्छितश्च न ससापो रिपुमुगुरुः गुरुर्यस्य वरिष्ठस्य क्रोधहीनस्य धार्मिकाः सतपुत्रघ्नमय्येन न ससापो रिपुमुनिः निःश्वास साद्वै सुरगुरुर्भ्रातुर्मं बृहस्पते भस्मीभूतो निमेषेण सतचन्द्रो भवेद् ध्रुवं तथापि तं नो ससापो धर्मभङ्गो भयेन च तपस्या हीयते सप्तुः कोपाविष्टस्य नित्यसाः अहो ह्यत्रे रसत्पुत्रः अपर स्त्री लुब्धकः सटा तपस्विनो वैष्णवस्य ब्रह्मपुत्रस्य धीमता शर्मिष्ठा ब्राह्मणा पुत्रा वैष्णवा ब्राह्मणास्तथा कच्चिद्देवा द्विजा दैत्या पौत्राश्च त्रिविधा मतः ये शक्तिका ब्राह्मणास्ते देवा राजसिकस्तथा दैत्यस्तामसिका रौद्राः बलिष्ठाश्चोद्यता सदा स्वधर्म निरता विप्राः नारायण परायणाः शैवाः शक्ताश्च ते देवा दैत्या पूजा विवर्जिताः मुमुक्षवो विष्णुभक्ता ब्राह्मणा दास्य लिप्सवः ऐश्वर्य लिप्सवो देवाश्चासुरास्ताम् असास्तथाः। ओम नमः शिवाय। ब्राह्मणानां स्वधर्मश्च कृष्णश्चार्य
ब्राह्मणानां स्वधर्मश्च कृष्णस्यार्चनमीप्सितम् और निष्कामानां निर्गुणं परस्य प्रकृतिरपि ये ब्राह्मणा वैष्णवाश्च स्वतन्त्र्या परमं पदम् और यात्यन्योप सकाश्चान्ये सार्धं च प्रकृतिलये वर्णानां ब्राह्मणानां श्रेष्ठा साधवो वैष्णवा यदि अविष्णुमन्त्रविहीनेभ्यो द्विजेभ्यः स्वपचो वरः परिपक्वा विपक्वा च वैष्णवा साधवश्चिते सततं पातितांश्चैव विष्णुचक्रं सुदर्शनम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः यथा वाहनो शुष्कतरणं भस्मीभूतं भवेत् सदा तथा पापं वैष्णवेषु तेजस्विषु हुतासनातो गुरुवक्त्रा विष्णुमन्त्रो यस्य कर्णे प्रवेक्ष्यति तं वैष्णवं महापूतं प्रवदन्ति मनीषिणः पुंसां सतं पितॄणां च सतं मातामहस्य च अश्वासोदरांश्च जननीमुद्धरन्त्येव वैष्णवा गयायाम पिंडदानेनो पिंडितः पिंडभोजिनः समुद्धरन्ति पुंसां च वैष्णवाश्च सतं सतं मंत्रग्रहण मात्रेण जीवन मुक्तो भवेन्नरः यमस्तस्मान् महाभीतो वैनतेयादिवोरगाः पुनस्तेव हि तीर्थानि गंगादीनि च भारते कृष्णमन्त्रोपासकाश्च स्पर्शमात्रेण वाक्पते पापानि पापिनां तीर्थे यावन्ति प्रभवन्ति च नास्यन्ति तानि सर्वाणि वैष्णव स्पर्श मात्रताः कृष्णमन्त्रोपासकानां रजसा पादपद्मयोः सद्यो मुक्ता पातकेभ्यः कृत्स्नाम पूता वसुन्धराः वायुश्च पवनो वह्नि सूर्या सर्वा पुनाति च एते पूता वैष्णवानां स्पर्शमात्रेण लीलया अहं ब्रह्मा च सोऽसश्च धर्मः साक्षी च कर्मणाम् एते हृष्टश्च वाञ्छन्ति वैष्णवानां समागमम् फलं कर्मानुरूपेण सर्वेषां भारते भवेत् न भवेत् तद्वेषणे फलं कर्मानुरूपेण सर्वेषां भारते भवेत् और न भवेत् तद्वैष्णवे च उस्विन्न धान्ये यथाङ्कुरम्। ओम नमः शिवाय। ह्यन्ति तेषां कर्मं पूर्वं भक्तानां भक्तवत्सलः कृपया स्वापदं तेभ्यो ददात्येव कृपानिधिः तेजस्विनां च प्रवरं वैष्णवं भृगुनन्दनं सा चन्द्रो दुर्बलो भीता शुक्रं च शरणं ययौ सुदर्शनो बलिष्ठं च शुक्रं जेतुं नास शक्तिमानो तथापि चोद्धरिष्यामि ताराम मंत्रेण यद्गुरु भज सत्यं परं ब्रह्म कृष्णमात्मानमीश्वरं सुप्रसन्ने भगवती प्रपत्नीं प्राप्स्यसि लीलया मंत्रं तस्य प्रदास्यामि भ्रातः कल्पतरुं परं कोटिजन्माघनिघ्नं च सर्वमङ्गलकारिणं ब्रह्मादिस्तम्भ पर्यन्तं नश्वरं जलबिन्दुवत् शरणं याहि गोविन्दं परमात्मानमीश्वरम् तावद्वच्छे तावद् भवेच्छज्ञ भोगेच्छा स्त्री सुखेच्छा नृणामिह और यावद् गुरु मुखाम्भोजान् प्राप्नोति मनुमहरे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः संप्राप्य दुर्लभम मंत्रं वित्रष्णो हि भवेन्नरः संप्राप्य दुर्लभम मंत्रम अभीतृष्णो हि भवेन्नरः इंद्रत्वमरत्वं च नाहि वाञ्छन्ति वैष्णवाः और नाहि वाञ्छन्ति मोक्षं च दास्या भक्तिं विना हरे भक्ति निमर्थनं भक्तो मोक्षं नो वाञ्छति प्रभो ज्ञानं मृत्युञ्जयत्वं च सर्वसिद्धिं ददीप्सितम् और या वाक्सिद्धि चैव ध्रातव्यम् ज्ञानं मृत्युञ्जयत्वं च सर्वसिद्धिं तदीप्सितम् अवाक्सिद्धिं चैव ध्रातत्वं भक्तानां नाहि वाञ्छितं भक्तिं विहाय कृष्णस्य विषयं यो हि वाञ्छति विस्मत्ति सुधां त्यक्त्वा वञ्चितो विष्णुमायया अहं ब्रह्म च विष्णुश्च धर्मोऽनन्तश्च कश्यपाः कपिलश्च कुमारश्च नरनारायणावृषि स्वयंभुवो मनुश्चैव
प्रह्लादश्च पराशरः अभृगु शुक्रश्च दुर्वासा वसिष्ठः क्रतुरङ्गिराः बलिश्च बालखिल्याश्च वरुणश्च हुतासना वायुः सूर्यश्च गरुडो दक्षो गणपतिः स्वयम् एते परा भक्तवरा कृष्णस्य परमात्मनः ये च तस्य कला श्रेष्ठस्ते तद्भक्तिपरायणा इत्युक्त्वा शाङ्करस्तस्मै ददौ कल्पोतरुं मनुं लक्ष्मी माया कामबीजं गेन्तं कृष्णपदं मुने। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। परम पूजा विधानं च स्तोत्रं च कवचं तथा तत्पुश्चरणं ध्यानं शुद्धे मंदाकिनी तटे गुरु संप्राप्य तं मंत्रं शंकराश्च जगद्गुरु गुरु संप्राप्य तं मंत्रं शंकराश्च जगद्गुरु वित्रष्णो हि अभवाब्धौ च बभूव तमुवाचः बृहस्पतिरुवाच आज्ञां कुरु जगन्नाथो यामि तप्तुं हरेस्तपः तारा तिष्ठस्तु तत्रैव न तया मे प्रयोजनं पश्यामि विषतुल्यं च सर्वं नश्वरमीश्वरः श्रीकृष्णं शरणं यामि सत्यं नित्यं च निर्गुणम्। महादेवोवाच परग्रस्तां स्त्रियां त्यक्त्वा नासन् सस्यं तपोमुने सम्भावितस्य दुश्चर्या मरणादितिरिच्यते। परग्रस्तां स्त्रियां त्यक्त्वा नाप्रशंस्यं तपोमुने सम्भावितस्य दुश्चर्चाः मरणादतिरिच्यते। पुरोगच्छ महाभागो तमेतं नर्मदा तटं यत्र ब्रह्मादयो देवास्तत्राहमेयामि सत्वरम्। ओम नमः शिवाय। शिवस्य वचनं श्रुत्वा ययौ सुरगुरु स्वयं आययौ च महाभागा शङ्करो नर्मदा तटं सगणं शङ्करं दृष्ट्वा प्रसन्नो वदने क्षणम् अप्रणेमुर्देवता सर्वा मनवो मुनयस्तथा ननाम शम्भु शिरसा विष्णुं च कमलोद्भवम् ददतुस्तौ महेशाय प्रेम्णा लिङ्गनमानसा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। एतस्मिन्नन्तरे तत्र चागमच्च बृहस्पति प्रणनामो महादेवं विष्णुं च कमलोद्भवं सूर्यं धर्ममनन्तं च नरं च सूर्यं धर्ममनन्तं च नरं मां च मुनीश्वरम् अस्वागुरुं पितरं भक्त्याः चावसत्तत्र संसदीः संचित्य मनसा युक्ति मूचे तत्र च संसदि स्वयं विष्णुश्च भगवान् ब्रह्माणं चन्द्रशेखरं। विष्णुर्वाच युवां च मुनयश्चैव समुद्रे पुलिनं द्रुतं शुक्रं कविं च मध्यस्थं प्रस्थापयितुमर्हतः विग्रहेणैव विषमं भविष्यति न संशयः मदाशिषा असुरगुरुस्तारां प्राप्स्यसि निश्चितं सुरैः स्तुतश्च सन्तुष्टा शुक्राचार्यो भविष्यति सुरैः शुक्रो हि नाजितः कृष्णचक्रेण रक्षिता युवाभ्यां प्रार्थ्यमानोऽहं युवयोः स्तवनेन च श्वेतदीपादागतोऽस्मि अपरितुष्ट स्तवेन च शुक्रासं समीपं तु सर्वा गच्छन्तु देवता रिपुर्बलिष्ठ स्तोत्रेण वशीभूत इति श्रुतिः। इत्युक्ता जगतां नाथस्तत्रैवान्तर्धीयत अस्थितो ब्रह्मादिभिर्देवैः प्रणतः परिपूजितः गते च जगतां नाथे श्वेतदीपं च नारद चिन्तिताश्च सुराः सर्वे विषण्णो मनसस्तथाः मुनीन्द्रे वांश्च सम्बोध्य ब्रह्मा वै तत्र संसदि उवाच नीतिसारं तत्सम्मतं शङ्करस्य सः। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मोवाच मम शम्भोश्च धर्मस्य विष्णुर्वा सर्वसाक्षिणा अस्माकं च समः स्नेहो दैत्ये देवे च पुत्रकाः दैत्यानां च गुरुं शुक्रं प्रसन्नश्च निशाकरः नाजितश्च सुरैः शुक्राः पूजितो दितिनन्दने तारा हेतुरहं यामि शुक्रस्य भवनं सुरा सर्वे समुद्रपुलिनं यान्तु विष्णोर्निदेशतः। इत्युक्ता जगतां धाता चागमच्छुक्र सन्निधिम् अप्रययुर्देवता विप्राः समुद्र पुलिनं मुने। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः
अथ श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण द्वितीय प्रकृति खंड 60वां अध्याय। भगवान शिव तथा बृहस्पति का वार्तालाप। नर्मदा तट पर सबका जाना। भगवान श्री हरि विष्णु के दूत बनकर ब्रह्मा का शुक्राचार्य के पास गमन। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नारद जी कहते हैं, हे नारायण ऋषि, हे महाप्रवर, वेद वेदांग पारदर्शी महात्मा ऋषि प्रवर नारद, आज मैंने आपके श्री मुखचंद्र से निःसृत अमृत तुल्य वाक्यों का श्रवण किया एवं पान किया। अब बृहस्पति देव ने कैलाश पर जाकर सर्व सिद्धिदायक भगवान सदाशिव महादेव से क्या निवेदन किया, उनका श्रवणाभिलाषी हूँ। कृपया मुझे यह वार्ता सुनाने की कृपा करें। जगतकर्ता भगवान शिव ने तब क्या उत्तर बृहस्पति देव को दिया, हे वेद प्रवर, यह सब आप विस्तार से मुझसे कहने की कृपा करें। नारायण ऋषि कहते हैं, हे नारद, जिनकी श्री नष्ट हो गई हो ऐसे गुरु बृहस्पति ने कैलाश में जाकर पहले भगवान सदाशिव जी को प्रणाम किया। वे लज्जा से मलिन मुख तथा शोभाहीन हो रहे थे। वे शीघ्रता के साथ उनके ही समक्ष जाकर खड़े हो गए और उनसे निवेदन कर लगे। जब वहां भगवान शिव जी ने गुरुपुत्र बृहस्पति को आया हुआ देखा तो वे अपने कुशासन से तत्काल उठे तथा गुरुदेव बृहस्पति का उन्होंने आलिंगन करके उनके मांगलिक आशीर्वाद प्रदान किया। इसके बाद महादेव जी ने बृहस्पति को आसनासीन आसन प्रदान कर कराया तथा भयभीत एवं लज्जित हो रहे गुरुदेव बृहस्पति से मधुर वाणी में कहा। भगवान शिव जी कहते हैं, हे भाई, तुम इस प्रकार से दुखी और मलिन देह तथा अश्रुजनित नेत्रों की स्थिति में क्यों दिख रहे हो? अपनी लज्जा का कारण भी मुझसे कहो। क्या तुम तपोहीन या संध्याहीन हो गए हो अथवा दैव दोष से भगवान श्री कृष्ण की सेवा से रहित हो गए हो अथवा क्या तुम अपने इष्ट देव तथा अपने गुरुदेव की भक्ति से रहित हो गए हो? क्या तुम अपने शरणागत की रक्षा करने में समर्थ नहीं हो सके अथवा तुमसे आज अतिथि देव विमुख हो गए हैं? क्या तुम्हारे आश्रित लोग आज तुमसे संतुष्ट नहीं हैं, भूखे हैं अथवा क्या तुम्हारी पत्नी आज तुमसे स्वतंत्र हो गई है? क्या पुत्रगण तुम्हारी आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं? ओम नमः शिवाय। भगवान शिव कहते हैं, हे बृहस्पति, क्या तुम्हारे शिष्य अब तुम्हारे शासन को नहीं मान रहे हैं? क्या तुम्हारे भृत्यगण ने तुमको उत्तर देना प्रारंभ कर दिया है? क्या लक्ष्मी तुमसे विमुख हो गई है अथवा गुरु तुम्हारे प्रति रुष्ट हो गए हैं? सदा संतोष युक्त श्रेष्ठ गौरव युक्त साधुगण में अग्रणी वशिष्ठ तो क्रोध कर नहीं सकते। क्या तुम्हारे ऊपर इष्ट देव अथवा ब्राह्मणों का क्रोध टूट पड़ा है अथवा तुम्हारा प्रबल शत्रु किंवा वैष्णवगण तुम्हारे ही प्रति रुष्ट हो गए हैं? भगवान शिव कहते हैं, हे बृहस्पति, क्या तुम्हारे बंधुगण से तुम्हारा विच्छेद हो गया है अथवा किसी बलवान के साथ तुम्हारा विरोध हो गया है अथवा तुम पद बंधुवर्ग एवं धन किसी अन्य के द्वारा हरण कर लिया गया है? हे बृहस्पति, क्या किसी पातकी क्रूर ने तुम्हारी निंदा की है अथवा प्रियतम बंधुओं ने तुम्हारा त्याग कर दिया है? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भगवान शिव कहते हैं, हे बृहस्पति, तुमने ही वैराग्य तथा क्रोधपूर्वक अपने बंधुओं का क्या त्याग कर दिया है? या तुमने तीर्थ स्नान नहीं किया तथा पुण्य पर्व पर दान नहीं किया? क्या तुमने दुष्टों द्वारा गुरु निंदा, साधु निंदा, बंधु निंदा तो नहीं सुनी है? क्योंकि गुरु तथा साधु की निंदा श्रवण से तो मरण से ज्यादा कष्ट होता है। जो नीच कुल या असत कुल में उत्पन्न है उन खलगण का काम तो सतत ही दूसरों की निंदा करना ही होता है। ऐसे लोगों को तो शाश्वत नरकवास ही मिलता है।
जो पुण्यवंत संत हैं वे भारत में अन्य के प्रशंसक ही होते हैं। वे निर्मल मन युक्त, सदा मंगल युक्त, पुत्र, यश, जल, धन, समृद्धि, पराक्रम, ऐश्वर्य, प्रजा और संतति, प्रताप, भूमि संपन्न होते हैं। वे वाणी, बुद्धि, स्वभाव, चरित्र, आचार, व्यवहार युक्त हृदय वाले होते हैं। जिनका हृदय जितना ही स्वच्छ होता है उनका उतना ही मंगल होता है। जिनका पूर्वकृत कर्म जैसा होता है वैसा ही उसका मन भी होता है। यह कहकर अपनी सभा में गुरु महादेव मौन हो गए। तब महावक्ता बृहस्पति स्वयं कहने लगे। गुरुदेव बृहस्पति कहते हैं, हे प्रभु, हे ईश्वर, यह वृत्तांत कहने योग्य न होने पर भी मुझे कहना ही होगा। सभी लोग पूर्ववत कर्मों के ही अधीन रहते हैं। जीवगण जन्म जन्मांतर में अपने कृत कर्म का ही फल भोग करते हैं। बिना कृत कर्म का फल भोगे कर्म का क्षय नहीं होता। हे प्रभु, किसी विद्वान का कथन है कि भारतवर्ष में मनुष्य के सुख, दुख, भय, शोक की प्राप्ति स्वाकृत कर्म के अनुसार ही होती है। किसी का यह मत है कि यह दैवाधीन है। कुछ का यह कथन है कि यह सब स्वभावतः ही घटित होते हैं। यहाँ वेद वेदांग पारंगत इस प्रकार की 3 गतियां कही गई हैं। हे वेदज्ञ, हे महादेव, वेद में 3 प्रकार के ये ही मत कहे गए हैं। जीव स्वयं कर्म के जनक होते हैं। वह कर्म दैव सापेक्ष है, अर्थात कर्म ही दैव का कारण हो जाता है। मनुष्य का इस जन्म का स्वभाव पूर्व जन्म के कर्मों के अनुरूप ही होता है। इस तरह से सभी प्राणीगण के प्रति जन्म में अपने पूर्व जन्मों में अर्जित कर्म के कारण उनमें सुख, दुख, भय, शोक उनके साथ ही उत्पन्न होते हैं। गुरुदेव कहते हैं, हे महादेव, भोक्ता जीव कर्मफल भोगार्थ सदैव सगुण अर्थात देह युक्त ही होता है। आत्मा केवल साक्षी है। वह भोग करने वाला या भोज्यता है। वह निर्गुण प्रकृति से परे है। यह आत्मा सबके लिए फलप्रद एवं सर्वसेव्य है। यही कर्म फल देता है तथा यही स्वभाव एवं कर्म का सृजन करता है। यही कारण है कि जीवगण को प्रत्येक जन्म में उसके द्वारा कृत किए गए कर्म के कारण ही लज्जा, प्रशंसा तथा प्रफुल्लता की प्राप्ति होती है। यद्यपि मेरा समाचार लज्जा में है तथापि मैं उसे आपके समक्ष निवेदन कर रहा हूँ। गुरुदेव नारायण ऋषि कहते हैं, हे नारद, यह कहकर गुरुदेव बृहस्पति ने अपना समस्त वृत्तांत ताराहरण के संबंध में भगवान शिव जी से कह दिया। इसे सुनकर गौरीश भगवान शिव ने लज्जा से अपना सिर नत कर लिया। भगवान शूलपाणी महादेव इतने क्रोधित हो गए कि उनके हाथों से उनकी जपमाला गिर गई। उनके नेत्र रक्त कमल के समान लाल हो गए। उनका शरीर क्रोधाधिक्य से कांपने लगा। वे प्रभु शिव, संहर्ता, रुद्र के ईश्वर, विष्णु के भगवान श्री हरि विष्णु के सखा, ब्रह्मा द्वारा स्तुत तथा मान्य हैं। वे स्वात्मा की परम गति निर्गुण प्रभु, प्रकृति के ईश्वर परमात्मा श्री कृष्ण के आत्म रूप हैं। ऐसे शिव का कंठ, होंठ, तालु सभी शुष्क हो गए। क्रोध के कारण वे ऐसी स्थिति में कहने लगे। भगवान शिव कहते हैं, हे बृहस्पति, इस लोक में भगवान श्री हरि विष्णु भक्त साधुओं का मंगल हो। जो अवैष्णव हों, जो दुर्दांत व्यक्ति हों, विष्णु भक्ति से रहित हों, असाधु हों, उनका पग पग पर अमंगल हो। जो वैष्णवगण को दुख देता है, भगवान श्री कृष्ण उनका संहार स्वयं ही करते हैं। जो लोग अवैष्णव हैं, वे अशुद्ध हृदय हैं, उनका मन सदा मल पूर्ण रहता है। भगवान श्री कृष्ण के मंत्र का स्मरण ही मन की निर्मलता का मूल कारण होता है। महादेव कहते हैं, हे बृहस्पति, भगवान श्री हरि विष्णु के मंत्र की उपासना से हृदय ग्रंथि छिन्न भिन्न हो जाती है। उसके समस्त संशय समाप्त हो जाते हैं। उसके समस्त कर्म क्षयीभूत हो जाते हैं। हे बृहस्पति, भगवान श्री कृष्ण के भक्तों का कैसा निर्मल स्वभाव होता है कि उन्होंने कुमार्गामी भार्या के अपहर्ता शत्रु चंद्र को शाप तक नहीं दिया।
हे बृहस्पति, इसी तरह बृहस्पति के गुरु क्रोध रहित धार्मिक मुनि वशिष्ठ देव ने अपने 100 पुत्रों की हत्या करने वाले शत्रु को भी शाप तक नहीं दिया था। मेरे भ्राता देवगुरु बृहस्पति के मात्र निश्वास छोड़ने से ही एक क्षण में सैकड़ों चंद्रमा तक दग्ध हो सकते हैं, तथापि धर्म भंग एवं तपनाश के भय से तुमने शाप नहीं दिया। कोपयुक्त होकर शाप देने से उनका धर्म नष्ट होता तथा तपह शक्ति भी समाप्त हो जाती। यह आश्चर्यमय वृत्तांत है कि तपशील परम वैष्णव ब्रह्मपुत्र बुद्धिमान अत्रि को चंद्र ऐसा पर स्त्रीलोभी सठपुत्र उत्पन्न हो जाए। भगवान शिव कहते हैं, धर्मात्मा ब्रह्मा के पुत्र वैष्णव तथा ब्राह्मण हैं। ब्रह्मा के पौत्र गण में से कुछ ब्राह्मण, कुछ देवता तथा कुछ दैत्य भी हैं। जो सात्विक हैं वे ब्राह्मण हैं, और जो राजस हैं वे देवता हैं, तथा जो तमोगुणी पौत्र दैत्य हैं, जो बलि भीषण तथा उद्दंड हैं। जो ब्राह्मण हैं वे स्वधर्म तत्पर तथा नारायण के परायण हैं। जो देवता हैं वे शिव भक्ति के उपासक हैं। असुरगण को पूजा रहित कहा गया है। ब्राह्मण की कामना होती है कि मुमुक्षत्व तथा प्रभु भगवान श्री हरि विष्णु का सेवक होकर विष्णु का दासत्व लाभ प्राप्त करें। देवता ऐश्वर्य के अभिलाषी होते हैं, असुर तामसिक होते हैं। ब्राह्मणगण स्वधर्मरत रहकर कृष्णार्चन की कामना करते हैं। निष्काम ब्राह्मण गुणातीत प्रकृति से परे इष्ट देव के गुणों की चर्चा तथा अर्चना ही स्वधर्म मानते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु भक्त ब्राह्मण तो सभी बंधनों से स्वतंत्र होकर परम पद का लाभ प्राप्त करते हैं। जो अन्य देवता के उपासक हैं वे अन्य के साथ प्रकृत लय के समय अन्य अर्थात अपने अपने इष्ट देव के साथ लयीभूत हो जाते हैं। हे बृहस्पति, सभी वर्णों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है, तथापि यदि वे साधु तथा वैष्णव हों तभी श्रेष्ठ हैं, क्योंकि विष्णु मंत्र रहित ब्राह्मण से तो चांडाल ही श्रेष्ठ कहा गया है। यदि वैष्णव साधु ब्राह्मण भक्ति मार्ग में पक्व हो अथवा अपक्व ही क्यों न हो, उनकी सतत रक्षा भगवान का सुदर्शन चक्र सदैव करता है। जैसे अग्नि में सभी सूखा तृण भस्म हो जाता है, उसी प्रकार भगवान श्रीहरि विष्णु भक्तगण के सभी पातक भस्मीभूत हो जाते हैं। हे बृहस्पति, गुरु के मुख से कहा गया विष्णु मंत्र जिसके कानों में प्रविष्ट हो गया उसे मनीषीगण महापवित्र वैष्णव कहते हैं। ऐसा वैष्णव अपनी पूर्व की 100 पीढ़ी तथा नाना की 100 पीढ़ी तथा अपनी माता एवं सहोदरों का सदा उद्धार करता कहा गया है। हे बृहस्पति, गया में पिंडदान करने वाला पिंडदान करके केवल अपने कुल को पिंड भोजी का ही उद्धार करता है, परंतु वैष्णवगण तो सैकड़ों पीढ़ी का उद्धार कार्य कर देते हैं। मनुष्य भगवान श्री हरि विष्णु मंत्र ग्रहण करते ही जीवन मुक्त हो जाता है। जैसे गरुड़ को देखते ही सर्प भयभीत होकर पलायन कर जाते हैं, वैसे ही वैष्णव को देखते हुए यम भयभीत होकर भाग जाते हैं। हे गुरु बृहस्पति, हे बृहस्पति, तीर्थों में वहां पर पापी गण का पाप भार जितना भी उन तीर्थों में संलग्न हो जाता है, वे समस्त पातक वैष्णवों के स्पर्श मात्र से नष्ट हो जाते हैं। भारत में गंगा आदि तीर्थ नदी व्यक्ति को स्नान से पावन करती है, तथापि भगवान श्री कृष्ण के मंत्रोपासक तो स्पर्श मात्र से भी सभी को पावन कर देते हैं। हे बृहस्पति, भगवान श्री कृष्ण के मंत्रोपासकों को चरण रज मात्र से वसुंधरा पातकों से मुक्त होकर पवित्र हो जाती है। कहा गया है कि वायु, पवन, अग्नि, सूर्य सबको पावन कर देते हैं, तथापि यदि इनको लीला से भी वैष्णव स्पर्श कर ले तब उसके स्पर्श मात्र से ही इनकी तक शुद्धि हो जाती है। मैं ब्रह्मा, शेष तथा धर्म सदा कर्म साक्षी हैं। ये सभी नित्य वैष्णव समागम की आशा संजोए रहते हैं। ये प्रसन्न होकर वैष्णव समागम करते हैं। हे बृहस्पति, भारत में सभी को उसके कर्म के अनुरूप ही फल मिलता है, तथापि जैसे जो धान्य पका दिया गया उसमें अंकुरण नहीं होता, उसी प्रकार वैष्णव को कर्म फल रूप बंधन नहीं होता है। भक्तवत्सल भगवान वैष्णव के पूर्वकृत कर्म का नाश करके कृपा पूर्वक उसको अपना पद प्रदान करते हैं।
अब यह दुर्बल भयभीत चंद्रमा तेजस्वी श्रेष्ठ वैष्णव भृगुपुत्र शुक्राचार्य की शरण में गया हुआ है। भगवान शिव कहते हैं, हे बृहस्पति, भगवान श्री हरि विष्णु का सुदर्शन चक्र भी बलि शुक्राचार्य को नहीं जीत सकता है। तथापि मैं शिव अपने गुरु कृष्ण प्रदत्त मंत्र से तारा का उद्धार अवश्य करूंगा। अब तुम सत्य रूप पर ब्रह्म ईश्वर श्री कृष्ण जी का भजन करो। उनकी प्रसन्नता होते ही लीला मात्र से ही तुम्हारी भगवती पत्नी तारा तुमको पुनः प्राप्त हो जाएगी। हे मेरे भाई, मैं उन कृष्ण का परम कल्पतरु मंत्र तुमको प्रदान करता हूँ। हे बृहस्पति, यह करोड़ों जन्मों के पाप विघ्न का नाशक है तथा समस्त मंगल का कारण है। ब्रह्मा से तृण पर्यंत सब कुछ पानी के बुलबुले जैसा नश्वर होता है। अतः परमात्मा ईश्वर गोविंद की शरण ग्रहण करो। मनुष्य में तभी तक संसार ओम नमः शिवाय मनुष्य में तभी तक संसार की भोग की तथा नारी सुख की कामना बनी रहती है जब तक उसको गुरु मुख कमल से भगवान श्री हरि का मंत्र नहीं मिल जाता है। मनुष्य कृष्ण का दुर्लभ मंत्र पाकर सांसारिक तृण रहित हो जाता है। वैष्णवगण इंद्रत्व तथा अमरत्व तक की कामना नहीं करते, वे तो केवल मोक्ष तक की कामना भी नहीं करते। वे भगवान श्री कृष्ण की दास्य भक्ति के अतिरिक्त वह सब कुछ लेना नहीं चाहते। भक्त की दृष्टि में मोक्ष तो भगवत भक्ति का नाशक है, तभी उनको मोक्ष की कामना नहीं होती है। भगवान भक्तगण तो तत्व ज्ञान मृत्युंजयस्व लोगों को वांछित सर्वसिद्धि वाक सिद्धि ब्रह्मत्व तक नहीं चाहते हैं। जो कोई भगवान श्री कृष्ण की भक्ति छोड़कर विषयों की कामना करता है वह विष्णु माया के वश में होकर सुधा अमृत त्याग कर विष मांगता है। मुझे ब्रह्मा विष्णु धर्म अनंत कश्यप कपिल सनत कुमार नर नारायण ऋषिद्वय स्वयंभुव मनु प्रह्लाद पाराशर भृगु शुक्र दुर्वासा वशिष्ठ क्रतु अंगिरा बलि बालखेल्य वरुण अग्नि वायु सूर्य गरुण दक्ष गणपति को भी परमात्मा कृष्ण का श्रेष्ठ भक्त कहा गया है। हे बृहस्पति, उन भगवान श्री कृष्ण की श्रेष्ठ कला के अंश रूपेण उत्पन्न लोग सदा उनकी भक्ति में ही तल्लीन रहते हैं। यह कहकर भगवान सदाशिव ने यह कल्पतरु के समान भगवान श्री कृष्ण का मंत्र बृहस्पति को प्रदान किया। वह लक्ष्मी अर्थात श्री, माया अर्थात ह्रीं, काम बीज अर्थात क्लीं तथा चतुर्थी विभक्ति युक्त कृष्ण पद युक्त मंत्र उनको प्रदान किया। यह मंत्रोद्धार है। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं कृष्णाय नमः। 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 इसके बाद भगवान शिव जी ने बृहस्पति को इसका पूजा विधान कृष्ण स्तोत्र तथा भगवान श्री कृष्ण के कवच से उसके पुनश्चरण तथा ध्यान सहित शुद्ध मंदाकिनी तट पर प्रदान किया। जगत गुरु भगवान शिव से मंत्र लाभ तथा गुरु दीक्षा पाकर बृहस्पति संसार सागर से विस्तृष्ण अर्थात तृष्णा रहित हो गए और उन्होंने भगवान शिव जी से कहा। गुरुदेव भगवान शिव जी से निवेदन करते हुए कहते हैं, हे जगन्नाथ, अनुमति दीजिए, मैं भगवान श्री हरि के निमित्त तपार्थ जाना चाहता हूँ। जहाँ तारा है वहीं रहे, अब मुझे उससे कोई प्रयोजन नहीं है। हे ईश्वर, हे प्रभु, अब मुझे सब कुछ विश्वत और अनश्वर प्रतीत हो रहा है। मैं सत्य नित्य निर्गुण भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाकर उनका ध्यान करूँगा। महादेव जी कहते हैं, हे मुनिप्रवर, पराये व्यक्ति द्वारा अपहृता पत्नी की उपेक्षा करके तप करना प्रशंसनीय नहीं है। मानी व्यक्ति द्वारा किया गया ऐसा आचरण तो उसके लिए मरण के तुल्य होता है। हे महाभाग, अब पहले तुम नर्मदा तट पर जाओ, वहाँ ब्रह्मादि देवता स्थित हैं, वहाँ मैं भी शीघ्र आ रहा हूँ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः।
गुरुदेव बृहस्पति ने भगवान सदाशिव का यह वचन सुनकर स्वयं नर्मदा तट की ओर प्रस्थान किया। भगवान सदाशिव शंकर भी वहां पर आ गए। वहां प्रफुल्ल मुद्रा में भगवान शिव को गणों के साथ समागत देखकर देवता, मनुगण तथा मुनिगण ने भगवान सदाशिव को प्रणाम किया। महादेव ने स्वयं भी भगवान श्री हरि विष्णु एवं ब्रह्मादेव को प्रणाम किया। तब भगवान श्री हरि विष्णु एवं ब्रह्मा ने प्रेम पूर्वक भगवान शिव का आलिंगन भी किया तथा उनको आशीर्वाद भी दिया। इस समय तक वहां गुरुदेव बृहस्पति भी आ गए थे। उन्होंने वहां महादेव, भगवान श्री हरि विष्णु, ब्रह्मा, सूर्य, धर्म, अनंत, मनुष्य, मुझे अर्थात नारायण ऋषि को, अपने गुरु तथा पिता को भक्ति भावेन प्रणाम किया और वहीं पर वे आसनासीन हो गए, आसन पर विराजमान हो गए। तब भगवान श्री हरि विष्णु ने विचार से युक्ति निश्चित कर लिया तथा उन्होंने ब्रह्मा और शिव से स्वयं कहा। भगवान श्री हरि विष्णुदेव कहते हैं, आप दोनों ब्रह्मा और सदाशिव तथा मुनिगण शीघ्र ही समुद्र तट पर चलें। शुक्र के यहाँ एक मध्यस्थ व्यक्ति भेजना उचित होगा। यदि विग्रह घटित हो गया तब विपत्ति आएगी, इसमें संशय नहीं है। तथापि मेरे आशीर्वाद के कारण बृहस्पति अवश्य देवी तारा को प्राप्त करेंगे। देवगण द्वारा स्तुत होकर भगवान सदाशिव प्रसन्न होंगे, शुक्रदेव प्रसन्न होंगे। देवता लोग शुक्राचार्य से विग्रह ना करें। मेरा सुदर्शन चक्र उनकी सदा अर्थात शुक्र की रक्षा करता है। बलि, शत्रु भी स्तव के वशीभूत हो जाते हैं, यह वेदवाणी है। अतः सभी देवता शुक्र के पास जाएं। मैं आप लोगों की प्रार्थना तथा स्तव से संतुष्ट होकर ही श्वेत द्वीप में से यहाँ पर आया हूँ। यह कहने के पश्चात ब्रह्मा आदि देवों ने भगवान श्री हरि विष्णु को प्रणाम करके उनकी पूजा की। उसके बाद जगन्नाथ भगवान विष्णु वहां से अंतर्ध्यान हो गए। हे नारद, नारायण ऋषि कहते हैं, जगन्नाथ के श्वेत द्वीप पर चले जाने पर सभी देवता चिंतित तथा खिन्न हो गए। तब उस सभा में ब्रह्मा ने मुनिगणों तथा देवताओं को संबोधित करके भगवान शिव सम्मत नीतिसार युक्त उस सभा में अपने वचन कहे। ब्रह्मदेव कहते हैं, मैं भगवान सदाशिव, शंभु, धर्म तथा भगवान श्रीहरि विष्णु सबके साक्षी हैं। हमारा देवता तथा दैत्यों के प्रति एक जैसा स्नेह रहा है। हे पुत्रगण, चंद्रमा दैत्य गुरु सूत्र का हे पुत्रगणों, चंद्रमा दैत्य गुरु शुक्र का इस समय शरणागत है। वे शुक्र दैत्य पूजित होने के कारण जीते नहीं जा सकते हैं। तारा को प्राप्त करने की मैं एकाकी शुक्र के निवास में जा रहा हूँ। यह सुनकर भगवान श्री विष्णु के निर्देशानुसार देवता तथा मुनिगण समुद्र तट पर गए। हे नारद, नारायण ऋषि कहते हैं, जगत विधाता यह कहकर शुक्र के पास प्रस्थान किया। ओम नमः शिवाय। इति श्री ब्रह्मवैवर्त महापुराणे प्रकृतिखंडे नारद नारायण संवादे श्री कृष्णोपदिष्टतारोद्धारणोपाय ज्ञानम नाम षष्ठतमो अध्यायः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः